बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। निशाने पर है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पीके की लड़ाई सिर्फ सम्राट चौधरी से है या फिर सम्राट के बहाने निशाने पर है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व साधा जा रहा है। बागीपुर की जीत के बाद प्रशांत किशोर ने जिस तरह से सम्राट हटाओ अभियान शुरू किया है, उसने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आखिर क्या है पीके की रणनीति, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं निशा तिवारी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। बागीपुर की जीत और उसके बाद प्रशांत किशोर का बदला हुआ तेवर। बता दें कि बीजेपी के लंबे समय से मजबूत माने जाने वाले बागीपुर सीट पर 19,324 वोट वाले जीत दर्ज कराने के बाद पीके ने इस सिर्फ से चुनावी जीत नहीं बताया, बल्कि इसे सम्राट चौधरी के खिलाफ जनमत का संदेश भी बताया है। वहीं जीत के तुरंत बाद शुरू हुआ सम्राट चौधरी हटाओ अभियान। प्रशांत किशोर का कहना है कि सम्राट चौधरी के खिलाफ उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उन्हें बीजेपी केंद्रित नेतृत्व उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं देती। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सम्राट चौधरी ही क्यों है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि उनकी सम्राट चौधरी से कोई निजी लड़ाई नहीं है, उनका मुद्दा बिहार के नेतृत्व और दिशा का है। पीके ने सम्राट चौधरी की योग्यता पर सवाल उठाते हुए 3 मुद्दे पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पहला मुद्दा है आपराधिक पृष्ठभूमि, दूसरा है शैक्षणिक योग्यता और तीसरा है सार्वजनिक आचरण और भाषा। हालांकि इन सभी आरोपों को राजनीतिक आरोपों के तौर पर ही देखा जाना चाहिए और संबंधित पक्ष का जवाब भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि उन्हें बीजेपी से कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ तक कि कुशवाहा समाज से मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भी उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज है तो सिर्फ इस बात पर है कि मुख्यमंत्री के लिए योग्य और ईमानदार चेहरा क्यों नहीं चुना गया। यही सवाल उठता है कि क्या सम्राट चौधरी सिर्फ चेहरा है या असली निशाना कहीं और है। पीके के बयानों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी जिक्र लगातार सामने आता रहा है। बागीपुर के नतीजे को उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए संदेश तक बताया है, यानी एक तरफ सम्राट चौधरी पर हमला तो दूसरी तरफ सीधे बीजेपी के केंद्रित नेतृत्व की चुनौती है। तो क्या सिर्फ मजबूरी है ये या फिर दरअसल प्रशांत किशोर की रणनीति को देखते हुए तस्वीर कुछ और नजर आती है। पहला लक्ष्य बिहार की राजनीति में खुद को बीजेपी और आरजेडी कांग्रेस के बीच तीसरे विकल्प का तौर स्थापित करना है। दूसरा है शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों को राजनीतिक बहस के केंद्र में लाना। तीसरा है बीजेपी के ये संदेश देना कि मजबूत समझी जाने वाली सीट को भी हमेशा के लिए पार्टी की जागीर नहीं समझना चाहिए। और चौथा है सम्राट चौधरी हटाओ अभियान। वो अपनी राजनीति की नॉन नेगोशिएबल लाइन बनाना चाहते हैं, यानी पीके सिर्फ विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने लिए राजनीतिक स्पेस की भी तैयारी कर रहे हैं। अब बीजेपी की तरफ से इस पर भी जवाब आया। 13 अगस्त को बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार शर्मा ने कहा कि सिर्फ एक उपचुनाव में नतीजे के आधार पर मुख्यमंत्री बदलने की मांग ये सही नहीं है, यानी बीजेपी फिलहाल प्रशांत किशोर के दबाव में आने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। लेकिन सवाल यह है कि अगर सम्राट चौधरी नहीं हटे तो क्या सम्राट हटाओ अभियान कमजोर पड़ जाएगा या फिर प्रशांत किशोर इसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना देंगे। अब बागीपुर के लिए प्रशांत किशोर ने सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं किया है, विकास का एजेंडा की भी सामने रखा। उन्होंने 10,000 युवाओं की प्राइवेट नौकरी दिलाने का वादा किया है। 60 साल से भी ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 3 महीने के भीतर 1100 रुपए की पेंशन की भी बात की है। शराबबंदी कानूनी खत्म करने की भी बात की है। विधायक निधि के कामों को भ्रष्टाचार रोकने की भी दावा किया है। तो तस्वीर साफ है कि प्रशांत किशोर के लिए सम्राट चौधरी सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिद्वंद नहीं है, बल्कि यहाँ पर सत्ता के खिलाफ सबसे बड़ी प्रतीक है। बागीपुर की जीत ने पीके को पहली चुनावी जीत जरूर दी है, लेकिन अब सम्राट चौधरी हटाओ अभियान की उतनी ही असली राजनीतिक परीक्षा बनने जा रही है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सम्राट चौधरी हटेंगे या नहीं। सवाल यह है कि क्या प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी के लिए बहाने बिहार की सत्ता के खिलाफ अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर पाएंगे। बिहार की सियासत में अब नजर सबकी इसी पर टिकी हुई है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।